बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी कैमरेड इन्फो से। रहमान डकैत यानी कि धुरंधर का पार्ट 2 आ गया है और नाज़रीन इसमें क्या दिखाया गया है, सबसे पहले आप ये शॉर्ट स्टोरी देखें। भारतीय फिल्म में दिखाया गया है कि जसप्रीत नामी नौजवान जो मिलिट्री में ट्रेनिंग कर रहा था कि घर वालों को गांव के बाहर नंबरदारों ने बहुत जलील किया। इसकी बहनों का रेप किया गया और बाप को फांसी पर लटका दिया। जिसके बाद वो एक स्मगलर दोस्त के साथ इलाहाबाद जाता है, जहां वो आतिफ नामी स्मगलर से मंशियात की खरीद के साथ साथ क्लाशनकोफ गोलियां और पिस्तौल भी खरीद लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों गांव पहुंचकर अलहदा हो जाते हैं और जसप्रीत उर्फ जस्सी अस्ता लेकर एक शादी वाले घर में दाखिल हो जाता है, जहां वो सारा खानदान जिसने उसके बाप सूबेदार रिटायर्ड को मारा होता है, इन 12 अफराद को क्लाशनकोफ से भून देता है और अपनी बहन को छुड़ाकर ले जाता है और फिर जेल चला जाता है। अदालत में इसका केस चलता है और इसे सजाए मौत सुनाई देती है, जहां इसे अदालत से जेल मुंतकिल किया जा रहा होता है और रास्ते में चंद मुसल्लह अफराद पुलिस के काफिले पर फायरिंग करके इसे छुड़ाकर ले जाते हैं और फिर इसके सामने रॉ के चीफ अजीत दोवल, जिसका नाम अजय सिन्हा रखा गया है, सामने मौजूद होते हैं, तो इसे जेल में जिंदगी गुजारने की बजाय रॉ एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजता है। इसके बाद वो एक कहानी सुनाता हुआ नजर आता है, जहां इसका रॉ का एक पुराना साथी असलम भी साथ बैठा होता है और फिल्म में रहमान डकैत के पुलिस मुकाबले के बाद की सूरत शुरू हो जाती है, जिसमें मेजर इकबाल, जिसे आईएसआई का करता धरता दिखाया जाता है, एसएसपी असलम से पूछता है कि तुमने रहमान डकैत को क्यों मारा, जिस पर असलम बताता है कि इसने बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा के साथ एक प्लॉट के मामला पर कत्ल कर दिया था और फोन पर लाइव था, जिसकी वजह से बड़े साहब का हुक्म पर इसका काम हुआ। दूसरी जानिब उजैर बलोच को दिखाया जाता है कि वो एसएसपी असलम को मारने के लिए पागल हुआ चला जा रहा है, जहां जसप्रीत यानी कि हमजा उजैर को ठंडा करता है और इसे अरशद पप्पू के बारे में बताता है, जो रहमान डकैत के बाद लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। और उजैर बलोच और अरशद पप्पू गैंग के दरमियान लियारी गैंगवार शुरू हो जाता है, जिसमें एसएसपी चौधरी असलम को हमजा और उजैर बलोच की सपोर्ट करते लियारी ऑपरेशन करते दिखाया गया है और गैंग वॉर के बादशाह सियासतदान को अरशद पप्पू को अपनी फैक्ट्री में पनाह देते दिखाया गया है। अरशद पप्पू लियारी में उजैर बलोच और हमजा के हमलों के बाद लियारी से निकलकर सियासतदान की पनाह में पहुंचा, तो सियासतदान ने हमजा को पहले से वो जगह बता दी, जहां उजैर बलोच और हमजा ने अरशद पप्पू को पकड़ लिया और इसको गाड़ी पर बांध के बाजार में लियारी की गलियों में घुमाया और मारने के बाद उसके सर से फुटबॉल खेला। जिसके बाद सियासी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें उजैर बलोच की जमात को दहशतगर्द करार दिया गया और उजैर बलोच को जेल भेजने की प्लानिंग दिखाई गई और एक यूनिवर्सिटी के 4 तालिब इल्म को इनकाउंटर करवाने की बात हुई। जिसके बाद सियासतदान ने उजैर बलोच को बैरून मुल्क भिजवा दिया, जहां दुबई जाते ही उजैर बलोच को गिरफ्तार दिखाया जाता है और एसएसपी असलम उजैर बलोच के लड़कों का इनकाउंटर करता है और जसप्रीत यानी हमजा गैंग का बेताज बादशाह बन जाता है और सियासतदान को पार्टी तब्दील करवाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा देता है, जो इलेक्शन जीत जाती है। और दूसरी जानिब बलोच हुर्रियत पसंदों से राब्ते तेज करता है और हमजा अली मदारी के नाम से कराची का बेताज बादशाह बन जाता है। मेजर इकबाल अपने वालिद ब्रिगेडियर जहांगीर से जलील होता नजर आता है, चूंकि वह खबरों में इनकी कारकर्दगी देख रहा होता है और मेजर इकबाल की पॉलिसीज पर तनकीद करता है। एक दिन मेजर इकबाल हमजा को कॉल करता है और कॉल करके बुलाकर कहता है कि बड़े साहब तुम्हें याद कर रहे हैं और क्लिफ्टन में वाकया एक घर में बड़े साहब की मीटिंग होती है, जो 60,000 करोड़ हिंदुस्तान पहुंचाने की बात करते हैं और बिजनेसमैन की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि मुबैना तौर पर जाली करेंसी होती है, जिसमें 500 और 1000 के नोटों की प्रिंटिंग होती है। मीटिंग में दाऊद इब्राहिम से हमजा का तारुफ करवाया जाता है, जहां दाऊद हमजा को सबक देता है और मुसलमान जिहादी एलिमेंट दिखाया जाता है। हमजा आकर अपने को एजेंट असलम को सारी बात बताता है और उसके बाद कंपनी के साथ एयरपोर्ट चला जाता है, जहां वो परेशान हो जाता है, जहां उसका वही दोस्त बिंदा, जिसने इसे असला दिया होता है घर वालों का बदला लेने के लिए, वो 2 सिखों के साथ मंशियात की बड़ी डील के लिए मेजर इकबाल का मेहमान बनकर आता है और इंडिया में मौजूद आतिफ इसे भेजता है। बिंदा बिजनेसमैन को माल की लिस्ट देता है। जसप्रीत यानी कि हमजा अपने दोस्त बिंदा को ना पहचानने की एक्टिंग करता है और रात को बिंदा शराब पीकर इसे बहाने से बाथरूम ले जाता है, जहां वो इसे बतौर हिंदुस्तानी एजेंट पहचान लेता है और शोर मचाता है, लेकिन हमजा इसे मारकर अपने को एजेंट आलम भाई को इसकी जिम्मेदारी कबूल करवाकर मामले में से निकल जाता है। एसएसपी असलम को हमजा पर शक हो जाता है और एसपी उमर की जिम्मेदारी लगाता है कि हमजा को चेक करो। हमजा की बीवी जो सियासतदान की बेटी है वो ये सुन लेती है और हमजा के सामान की तलाशी लेती है, जहां इसे एक डायरी मिलती है, जिससे इसे पता चल जाता है कि हमजा भारतीय जासूस है और वो हमजा पर पिस्टल तानकर पूछती है। हमजा जवाब देता है और इसका ब्रेन वॉश कर देता है। इधर एसएसपी असलम ने उजैर बलोच की दुबई से वापसी इसका इनकाउंटर प्लान बनाया हुआ होता है और एयरपोर्ट से उठाने के चक्कर में होता है, जबकि हमजा चौधरी असलम को मारने के लिए बलोचों से खुदकुश हमलावर ले लेता है और चौधरी असलम को ट्रैप करके बुलाता है और रास्ते में खुदकुश गाड़ी चौधरी असलम की गाड़ी से टकरवा देता है। चौधरी असलम खत्म हो जाता है और उसके बाद उसका जनाजा भी हो जाता है, जिसके बाद हमजा की बड़ी रुकावट खत्म हो जाती है और वो 60,000 करोड़ हिंदुस्तान भेजने वाली खबर हिंदुस्तान पहुंचाता है, जिस पर मोदी का बयान आ जाता है कि 500 और 1000 वाले नोट बंद कर दिए हैं, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता है और यूपी की गवर्नमेंट जो इस रकम पर हासिल होनी थी अब ख्वाब बन जाता है। बिजनेसमैन जावेद परेशानी के आलम में मेजर इकबाल और अंडरवर्ल्ड के दीगर अफराद को फोन करता है कि मैंने दाऊद भाई के 60,000 छापे हैं, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता और इसके नुकसान का जिम्मेदारी नहीं उठाता। हमजा जावेद की फैक्ट्री जाकर सारे नोट जलाकर जावेद को मार देता है और इसके बाद लाहौर में नर्स के जरिए अब्दुर्रहमान मक्की को जहर का टीका लगवाकर मरवाने का सीन दिखाया जाता है, जो एक जमात के रहनुमा थे और हमजा की डायरी लिस्ट में थे। जिसके बाद हमजा एक एक करके शूटर्स के जरिए सैयद खालिद रजा, अल बदर कमांडर, अमरजीत सिंह, मोहम्मद रियाज, अबुल कासिम, दाऊद मलक वगैरह को मरवाता है। दूसरी जानिब एसपी उमर हमजा पर नजर रख के काम कर रहा था। अब एक मजहबी रहनुमा नजर आने वाले भटवी साहब भी हमजा के राब्ते में आकर इसके मशवरे से जेल चले गए और मजीद शूटिंग शुरू हो गई और हमजा जेल जाकर भटवी यानी अब्दुल सलाम भटवी को भी मौत के घाट उतार कर आ जाता है
और अजीत दोवल को रिपोर्ट करता रहता है। अब इसका टारगेट जाहिद अखमद होता है, जिसे ये खुद जाकर मारता है और मेजर इकबाल ये खबरें देखकर इसे बुलाता है कि दाऊद भाई ने बुलाया है। हमजा एक खास जहर लेकर जाता है जिससे वो दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान बनाता है। दाऊद इब्राहिम साजिद को कहता है कि मुरीद के से 50-60 अफराद इंडिया भिजवाओ जो वहां जाकर तबाही मचा दें। हमजा को बंदूकें खरीदने की जिम्मेदारी दी जाती है। हमजा हाथ मिलाकर दाऊद को जहर मुंतकिल करना चाहता है, लेकिन इसी दौरान नर्स आगे बढ़कर इसका हाथ पीछे हटाकर ऑक्सीजन लगा देती है। हमजा का मिशन नाकाम हो जाता है। इधर आतिफ जो जेल में होता है, यूपी की जेल से मेजर इकबाल से बात करता है। मेजर इकबाल मुरीद के में लड़कों को जज्बाती करके तैयार करता है। एसपी उमर हमजा की बीवी से सच पूछने के लिए इसके बेटे पर पिस्तौल रखता है और वो सच बोल देती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। दूसरी जानिब मेजर इकबाल आतिफ की पेशी की वीडियो देख रहा होता है जहां मीडिया इसका इंटरव्यू कर रहा होता है और शूटर इसे वहीं पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। एसपी उमर मेजर इकबाल को फोन करके हमजा की असलियत बता देता है, जिसके बाद मेजर इकबाल गुस्सा में अपने बाप ब्रिगेडियर जहांगीर को कत्ल कर देता है। हमजा बलोचिस्तान से असलिया लेकर मुरीद के मेजर इकबाल के यहाँ पहुंचता है। मेजर इकबाल इसे वेलकम करता है और पैसों का बैग सामने रखता है। मेजर इकबाल ने रेंजर्स के जरिए इलाके का घेरा करवा लिया होता है और हमजा को स्टाइल से बताता है कि तुम एक एजेंट हो और इसे चाकू खबोल के। इसी दौरान बलोच भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आपस में एक जंग शुरू होती है। इसी दौरान साजिद और मेजर इकबाल का दूसरा साथी मारे जाते हैं, जबकि मेजर इकबाल बाहर निकलकर हमजा पर फायरिंग करता है और हमजा भी मेजर इकबाल पर फायरिंग करते हैं और आखिरकार मेजर इकबाल को पकड़कर हमजा एक टैंकर में ले जाकर जिसमें तेल होता है जलाकर मार देता है। एसपी उमर हमजा को गिरफ्तार कर लेता है और मेजर जनरल को अजीत दोवल ब्लैकमेल करके हमजा को मारगला की पहाड़ियों में छोड़ने का कहता है। मेजर जनरल मान जाता है और हमजा को मारगला की पहाड़ियों पर छोड़ जाता है, जहां वही सियासतदान जो इसका ससुर होता है इसे गाड़ी में पिक कर लेता है और बताता है कि वो रॉ का पुराना एजेंट है और उसने दाऊद इब्राहिम को एक बार जहर दिया था जिससे वो अभी तक माजूर है। जिसके बाद सियासतदान इसे इंडियन पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट से फ्लाइट पे बिठा देता है, जहां से वो अजीत दोवल के पास इंडिया पहुंच जाता है और फिर पठानकोट रेल के जरिए अपने घर पहुंच जाता है और अपने गांव पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ और बहन घर में काम कर रही हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, जिस पर वो वहां से वापस लौट। जी नाज़रीन, आपने शॉर्ट स्टोरी देखी और अब मैं आपको इनके ब्लंडर बताता हूँ कि इन्होंने कितने बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं इस मूवी के अंदर। नाज़रीन, सबसे पहला जो इनका ब्लंडर है वो नाज़रीन ये है कि संजय दत्त जो है, यानी कि जो चौधरी असलम बनाया गया एसएसपी, वो मेजर इकबाल को यानी कि जैसे आईएसआई का एक सबसे बड़ा नुमाइंदा बताया गया कि सब कुछ वही खेल रहा है, उसे बताता है कि रहमान डकैत को मैंने पुलिस मुकाबले में इसलिए पार किया कि रहमान डकैत जो है वो दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ एक ज़मीन के तनाज़े के अंदर आ गया हुआ था और उसने उसको मर्डर कर दिया और लाइव कॉल पर दाऊद इब्राहिम को बताकर जो है उसके भाई को मर्डर किया था। जिसके बाद बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम जो है उसने कहा कि रहमान डकैत को पार कर दो। नाज़रीन, ब्लंडर नंबर 1 जो इन्होंने मारा है, चूँकि नाज़रीन उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर अंडरवर्ल्ड को, जिसको दाऊद इब्राहिम इंडिया में जो मैनेज करते हैं, और रहमान डकैत को, लियारी को, और उसके अलावा आईएसआई को, और उसके अलावा जो मजहबी तंजीमें कश्मीर के लिए काम करती थी, उन तमाम तंजीमों को यकजा कर दिया है और बताया कि ये सारे का सारा एक ही नेटवर्क है कि जिसे मेजर इकबाल जो है वो लीड कर रहा था। और नाज़रीन, ऐसी ऐसी खच्चे मारी हैं इस फिल्म के अंदर कि आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या इसमें खच्चे चल रही हैं। नाज़रीन, दूसरा ब्लंडर जो उन्होंने मारा है वो ये मारा है कि फिल्म में दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम 60,000 करोड़ रुपए जाली इंडियन करेंसी 500 और 1000 के नोट जावेद नामी बिजनेसमैन से फैक्ट्री में प्रिंट करवाकर यूपी की गवर्नमेंट खरीदना चाहता है, वहां पर भेजना चाहता है इलेक्शन। और ये इन्फॉर्मेशन ये धुरिंदर, ये जो हमजा बना हुआ है जसकरीत सिंह जिसका नाम बताया गया है कि जिसकी बहनों की इज्जत लूट ली थी वहां के एमएलए ने और इसके बाप को फांसी पर चढ़ा दिया था, इस हमजा ने जो है ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और फिर मोदी ने टेलीविजन पर आकर कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं, तो इनका ये प्लान फ्लॉप हो गया। ये ब्लंडर भी नाज़रीन इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद नाज़रीन जो तीसरा बड़ा ब्लंडर इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाया है वो ये दिखाया है कि दाऊद इब्राहिम को एक जो सियासतदान है, कि जिस सियासतदान को इन्होंने बताया है कि ये सियासतदान कौन है, क्या मामला था इसके, उस सियासतदान ने बड़ा अरसा पहले जहर दे दिया था जिससे वो बेड पर चला गया और अब दोबारा इस हमजा ने जो है वो दाऊद इब्राहिम को जहर देने की कोशिश की। ये भी दिखाया गया इस फिल्म के अंदर नाज़रीन। और इस किस्म के अजीबो गरीब ब्लंडर जो है वो मारे गए हैं नाज़रीन। वही दाऊद इब्राहिम के जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। तो नाज़रीन, ये तमाम झूठ जो है इस मूवी के अंदर बोले गए हैं और एक किस्म के इल्ज़ामात की बौछार की गई है इस फिल्म के ज़रिए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो कंटेंट्स हैं ये बनाकर हिंदुस्तान जो है वो अपने शहरियों की जहन साजी कर रहा है। पाकिस्तान का गलत इमेज दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान में, जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, उज़ैर बलोच के मुतल्लिक इंतहाई गलत किस्म की चीज़ें फैलाई गई कि उज़ैर बलोच जो है वो क्या करता था, क्या कुछ कर रहा है और क्या उसके मामला थे और कैसे वो दुबई गया, दुबई में वो गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उज़ैर बलोच को बलोचिस्तान के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और अभी भी वो जेल में है। उसके जो केसेस हैं वो कानून के मुताबिक वो अपने फाइट कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन जवारी साहब का बड़ा गलत इमेज दिखाया गया इस मूवी में। और तो और नाज़रीन
ये जो हमजा है, ये जो एजेंट है जसकरीत और हमजा जो बना हुआ है इस फिल्म में, ये नाज़रीन नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर लेता है। और इस फिल्म में हमारे जो नवाज शरीफ साहब है, जो रहनुमा है नवाज शरीफ पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नून के, और इस वक्त हुकूमत भी उनकी मौजूद है, उनको भी नाज़रीन बना दिया गया, उनको भी दिखा दिया गया कि जी वो सियासतदान इस जसकरीत और हमजा इस एजेंट के कहने पर इस पार्टी में शामिल हो गया और ये पार्टी जीत गई। मतलब कि नाज़रीन जो इनके दिलो दिमाग में आता है ये वो फिल्म बना देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अभी मैं देखता हूँ कि चौधरी असलम साहब की जो बेवा हैं, यकीनन इस फिल्म के ऊपर अभी उनके कमेंट्स आए नहीं हैं। जो दूसरा पार्ट आया वो भी कमेंट्स भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन इसमें उमर खताब साहब जो एक एसपी हैं, एसएसपी हैं इस वक्त कराची पुलिस में, उनका भी रोल दिखाया गया है कि किस तरीके से। और नाज़रीन सबसे अहम बात, नाज़रीन जो हमजा है ये एजेंट है, इससे नाज़रीन बलोचों के ज़रिए जो बताया है कि मैंने बलोचों के ज़रिए सुपारी देकर एक खुदकुश बुलाकर तो चौधरी असलम के साथ गाड़ी टकरवा दी, ये भी नाज़रीन सरासर झूठ दिखाया गया। सारे मामले की तफ्तीश हो चुकी नाज़रीन, वाज़िया हो गया था ये वाक़या टीटीपी ने किया था, महसूद ग्रुप ने किया था, जो चौधरी असलम साहब की असैसिनेशन हुई थी। तो तमाम झूठ इस मूवी में बोले गए हैं। हाँ, अलबत्ता एक ज़रूर सच दिखाया गया इस मूवी के अंदर कि ये रॉ का एजेंट जो है ये कैसे बलोचों के साथ राब्ते करता है और कैसे बलोच जो है वो हर काम में इसकी मदद करते हैं, हर जगह पर इसके साथ पहुंच जाते हैं, जिससे साबित होता है कि रॉ की पेनिट्रेशन जो है वो बलूचिस्तान में और कराची में बहुत ज़्यादा है, कि ये बलूचों के साथ मिलकर इस किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और नाज़रीन एक अहम बात और, अरशद पप्पू का इसमें दिखाया गया है कि कैसे रिमांड डकैत के बाद अरशद पप्पू जो है वो लियारी का बेताज बादशाह बन गया, और उसके बाद उस अरशद पप्पू को सियासतदान ने इस हमजा को दे दिया कि जो उसका दामाद बन गया हुआ था। हमजा और उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू को लियारी की गलियों में जो है वो घुमाया, फुटबॉल खेला उसके सर के साथ। इस किस्म की नाज़रीन इस फिल्म के अंदर जो झूठ थे वो बोले गए हैं, और उज़ैर बलोच का एक बड़ा मनफी किरदार दिखाया गया है। उसके अलावा सियासतदान जो हैं हमारे मुल्क के, अजीम रहनुमा जो हैं हमारे मुल्क के, उनका नाज़रीन बड़ा मनफी किरदार दिखाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फिल्म है ये पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरू करने वाली एक फ़िल्म बनाई गई है, और इसका बाइकआउट करना चाहिए, और हिंदुस्तान में मौजूद लोगों को भी इसका बाइकआउट करना चाहिए, चूँकि ये फिल्म मुकम्मल तौर पर एक झूठ पर बनी हुई फिल्म है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।